भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। बहुत अच्छी अनर्थ दंड की कुछ भावनाएं हमारे सामने आई। जो अनर्थ दंड अलग अलग प्रकार से होता है। अब आ रही है सामायिक। सामायिक वंच व्रत परिपूर्णम। ऐसा कहा जाता है कि जो सामायिक अच्छे से कर लेता है वो पांचों व्रतों को पूर्ण करने की योग्यता आती है सामायिक में। तो उस सामायिक रूप में शिक्षा व्रत के जो अतिचार है वो आपके सामने है, वो देखो बहुत अच्छे हैं। सामायिक का एक अर्थ होता है समता, और एक होता है सामायिक यानी समय से बंधकर करना। जो श्रावक करता है वो सामायिक करता है, मतलब समय से बांध लेता है, क्योंकि समता उसके लिए कठिन है, थोड़ा सा कठिन, लेकिन उसका अभ्यास निरंतर करते हुए वो समता को लाने का पुरुषार्थ करता है। पापों से बचकर वो साम्य भाव लाता है। साम्य भाव का मतलब होता है अपने में रहना, कुछ आत्मा का चिंतन करना, मनन करना, अपनी आत्मा के उस गुणों को पाने के लिए वो एक जगह बैठता है, सब कार्यों से निवृत्ति लेता है और अपने आप में आता है। इसका नाम है सामायिक। एक सामायिक चारित्र होता है, उसका नाम होता है समता रूप भाव, जो 24 घंटा साधु का बना रहता है, उसे सामायिक चारित्र कहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मान्यता थी गुरुजी का, जिसमें बहुत अच्छा चिंतन था कि साधु को सामायिक की आवश्यकता क्या है, उसका तो सामायिक चारित्र है, और जब उसका सामायिक चारित्र 24 घंटे ही है तो अलग से उसको सामायिक करने के लिए बैठने या 3 घंटे 2 घंटा आधी घंटा, ये तो श्रावकों के लिए है, उनका ऐसा मानना है। नहीं, गुरुजी कहते ऐसा नहीं है। तीनों कालों में गुरुजी का मानना था कि सदुपयोग की दशा अगर हमें चाहिए तो हमें उस समय फिर सब कार्यों से निवृत्ति चाहिए। निवृत्ति का मतलब गुप्ती रूप चाहिए, मनो वचन गुप्ती रूप। इन तीनों की हम जब एकता लाएंगे तब हमें वो शुद्धोपयोग की भूमिका बनेगी, और हम सिर्फ मात्र चलते फिरते प्रवृत्ति करते हुए हम जीवन भर ये रहेंगे तो कभी शुद्धोपयोग की भूमिका कब बनेगी, तो हम सुपयोग में ही रहेंगे। तब गुरुजी ने कहा नहीं, इसीलिए सब छोड़कर निवृत्ति, निवृत्ति मतलब सबसे त्याग कर देना। इसीलिए कम से कम 3 संध्या काल में तो अभ्यास करो उसका शुद्धोपयोग का, चाहे वो हमें मोक्ष नहीं है, समझ रहे। तब यहाँ पर ये सामायिक का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में क्या महत्व है महाराज, हम तो श्रावक लोग हैं, हमें क्या करना सामायिक का। नहीं, आपके जीवन में भी आप एकाग्रता चाहते हो, शांति चाहते हो, तो सब कार्यों से निवृत्त होके थोड़ा शांति से बैठना सीखो। गुरुजी ने एक हाई को लिखा, या कहते थे, मन को बस्ते में बांध बूंद के रख दो। बस्ते में, बस्ते जानते हो, ठंडे बस्ते, वो भी था ठंडे बस्ते, मतलब जरा विश्राम दीजिए शरीर को, मन को और वचनों को। स्टॉप करिए, अपने तक आइए। ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, याद रखना। मतलब अगर आप संकल्प विकल्पों से, हाइपर होने से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, आप बहुत चीज़ें बचना चाहते हो तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, और उसी का नाम सामायिक है। जब ध्यान की दशा में आप बैठेंगे तो आपको हर चीज़ से निवृत्त होकर जब बैठिए, सीधी रीढ़ सीधी रखिए, क्योंकि जो तत्व निकलता है हमारे अंदर से वो हमारे अंदर की इन रीढ़ के बीच में होता है। वो जब हम सीधी रखेंगे तभी वो हमारे साथ प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ सीखना चाहिए।
अप्सरा को, उसके कुछ दोष है वो बता रहे हैं ना, वो देखिए। योग दुष्प्रणिधानादरस स्मृत थाना स्मृतनोपस्थानानि, यो बोलिए, योग दुष्प्रणिधाना नादरस्य स्मृत्युनुपस्थानानि, योग दुष्प्रणिधाना नादरस स्मृत्युनुपस्थानानि। हाँ, योग दुष्प्रणिधानानादरस स्मृत्युनुपस्थानानि। स्मृत्युनु, इसमें जो स्मृति बोलते हैं ना स्मृति, तो अब यहाँ पे क्या स्मृति अनुपस्थानानि, इन्होंने इसको संधि करके जोड़ दिया, तो यहाँ पर व्याकरण से यकार हो गया है, तो स्मृत्यनुपस्थानानि ऐसा पढ़ो इसको, स्मृत्यनुपस्थानानि, है ना थोड़ा। अब योग होते हैं मन वचन काय है हमारे, तो मनो दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और काय का दुष्प्रणिधान। मनो दुष्प्रणिधान क्या है, सामायिक में अशुभ विकल्प का चलना होता है ना, जो आप कहते हैं महाराज मन नहीं लगता, जैसे ही बैठते हैं वैसे ना जाने क्या क्या बातें याद आने लग जाती है। कौन सी बातें याद आने लग जाती है, वही महाराज घर की बातें, परिवार की बातें, भोजन, दुकान, मकान, तो ये सब महाराज जी, तो ये कहलाता है मनो दुष्प्रणिधान। मन में जो संकल्प विकल्प अशुभ, कभी किसी की याद आ रही है, कभी किसी की याद आ रही है, तो उसको रोकना, मतलब सामायिक का जो उद्देश्य लेके हम कर रहे हैं, तो सामायिक का मेन उद्देश्य क्या है, मन वचन काय योग की प्रवृत्ति को शांत बनाने के लिए हम बैठे हैं। और उस समय अगर हम उल्टे सीधे विकल्प करने लग जाएंगे, तो वो विकल्प में हम फिर सामायिक नहीं होके सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है, और जबकि ये पांचों व्रतों को पूरा होने का कारण माना गया है ना। तो मन को विश्राम देना, हम बहुत मन से काम लेते हैं, इतना दौड़ता रहता है मन हमारा, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये है वो है, तो गुरुजी इस समय कहते थे कि इसलिए मन को थोड़ा सा शांत बनाइए, नहीं तो कभी कभी ये पागलपन आ जाता है ना, ये उसी का परिणाम है। जो मन से बहुत काम लेते रहते हैं, जो लोग दिन रात कुछ नहीं सिर्फ दौड़ाते हैं अपने ख्याली घोड़े, इसलिए थोड़ा सा मन वचन काय को शांत बनाने से बहुत रिलैक्स होता है पूरे, और फिर अच्छे विचारों से भरिए, अशुभ विचारों से नहीं। तो वो कैसे भरेंगे, तो उसके लिए गुरुजी सबसे पहले कहते थे नमोकार मंत्र का आश्रय ले, वो नहीं ले रहे हो, वो भी मन नहीं लग रहा उसमें भी, तो अपनी 12 भावनाओं का चिंतन, अनित्य, अशरण है, इन भावनाओं को, एक एक भावनाओं को पढ़ के उन भावनाओं में डूबिए कि देखो कैसा संसार है। संवेग भाव लाइए, मतलब डरने के लिए नहीं, संवेग भाव लाइए, वैराग्य भाव, संवेग वैराग्यार्थम, है ना, शरीर भोग, शरीर चिंतन, संवेग और वैराग्य के लिए। तो सामायिक में उन्होंने कहा मन के अशुभ विकल्प संकल्पों को छोड़िए। ऐसा ही होता है अगर हम जब किसी चीज के लिए हम फोकस करते हैं, चाहे हम बिजनेस में फोकस करें, चाहे हम पढ़ाई में फोकस करें, चाहे हम किसी चीज के लिए, जब तक हमारा मन उस फोकस में नहीं आता तब तक हमारी वो सारी बिखरा हुआ रहता है, तब तक हमें सक्सेस, सफलता नहीं मिलती, ये भी याद रखना। तो ये आपको सिर्फ सामायिक के लिए काम नहीं आएगा, यह आपके लिए हर चीज के लिए। जो कहते हैं मेमोरी नहीं बढ़ती बहुत लोग की, मेमोरी तो सबके पास है, मेमोरीलेस कोई नहीं है, बस उस मेमोरी का हम सही उपयोग नहीं करना जानते। कहाँ दौड़ता है आप लोग का मन, कहाँ लगता है? किस चीज में लगता है? हाँ मनीष, किस में लगता है?
कहीं तो रहता होगा। नमोस्तु महाराज जी। जैसे मन को जहाँ लगा देते हैं वहाँ लग जाता है महाराज जी। जैसे कहाँ सामयिक में लग जाता है? हाँ, सामयिक में सामायिक तो अभी नहीं की महाराज जी। की नहीं फिर कहाँ लगता है? बिजनेस में जैसे यहाँ बैठे तो यहाँ लग गया। लग रहा है? हाँ, और कोई याद तो नहीं आ रहा? और कहीं नहीं नहीं कोई इसके चाय बाद- वाय तो नहीं याद आ रही? नहीं नहीं कोई इसके बाद दूसरा जो प्लान है जहाँ जाना है उसका चल रहा है ऐसे तो, काम। तो चल, अरे तो फिर यहाँ का लग रहा है? तुम्हारा तो प्लान तो दूसरा है। नहीं, अभी कुछ जरूरी काम से जाना है तो उधर ऐसा। हाँ वही तो कह रहे। मुझे ऐसे लगता है टाइम कम पड़ता है, एक के बाद एक चीजें लगी रहती हैं। इसीलिए तो वहां पे अपने को टाइम, अभी दूसरी ओर प्लान नहीं करना है सामयिक में। यही तो बता रहे हैं कि सामयिक में अभी सारे प्लान छोड़ना है। कुछ महाराजा जी से किसी ने पूछा, गुरु जी सामयिक करना क्या है? कुछ नहीं करना, यही करना है सामयिक में। यही मेरा क्वेश्चन था कि करना क्या है ऐसा। कुछ नहीं करना है, सब कार्यों से निर्विकल्प होना है। उस निरपकल दशा को जो प्राप्त करना है उसका नाम सामयिक है ना। तो आप लोग का मन कहाँ लगता है? हाँ बताओ, किस किस में किसका मन कहाँ लगता है? लगता तो है, कोई कहता मन नहीं लगता, गुरु जी कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मन कहीं तो लगता है। कहाँ लगता है ये बताओ। महाराज श्री नमोस्तु। सबसे मुश्किल होता है मतलब जाप में, सामायिक तो ऐसा कभी नहीं किया बंद कर, लेकिन जाप में जब बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है, जो आगे का है वो मतलब सब बातें याद आ जाती है उसी समय कि क्या पेंडिंग है, क्या करके आए, क्या आगे करना है। और राग द्वेष के भाव, उसने क्या कहा था, उसने क्यों कहा था, उसको ऐसा कहना है, ये प्लानिंग होती क्या? ऐसा कहना है, उसको ऐसा कहूँगा। जो काम होते हैं वो याद आ जाते हैं महाराज जी, और राग द्वेष तो इतना नहीं होता लेकिन वो कोई का बुरा कहा हुआ याद तो नहीं आता कि उसने ऐसा कह दिया था, अब उसको बताना है मुझे, अब उससे देख लेना है, उसको भी चार बातें सुनाना है। ये जवाब देता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा महाराज जी इतना जाप देते ही नहीं है, एक या दो जाप जाप नहीं, मतलब बैठते हैं 2 मिनट तो। अच्छा कौन करता है इसमें से सामयिक? कौन कौन करता है? आप में से करता है? हाँ आपको क्या क्या आता है चिंतन सामयिक में? अच्छा मौन है आपका। तुम क्लास में मौन लेके नहीं बैठना है, क्लास में तुम बोलना है, क्लास के बाद मौन पालो। नमस्ते महाराज जी। सामायिक करते समय जैसे सुबह सुबह जब करते तब तो बहुत अच्छे से मन लगता है। अशुभ 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 विकल्पों में तो नहीं लगता है? अशुभ में कुछ नहीं जाता, परंतु हमारे जैसे मुनि श्री प्रणम सागर जी हमारे साथ में सुबह जब अरहम योग होता है उसमें बहुत अच्छे से मन लग जाता है। अच्छा और उस टाइम फिर कभी मन में ऐसा जरूर आ जाता है कि यही भाव सामायिक के ही भाव हैं, तो हाँ सामयिक को समझना है पहले तो अपने को, सामयिक है क्या चीज। हाँ हाँ और तो फिर वो सब करने के बाद फिर अपना ये पाठ वगैरह आदि कर तो लेते हैं। पाठ का नाम सामयिक नहीं है। हाँ पाठ उसको मन को वहां पे लगाने का एक जैसे प्राथमिक दशा होती है, तो प्राथमिक दशा में कोई कार्य के लिए हम जैसे पहले करते हैं तो सामयिक की वो भूमिका है, सामयिक नहीं है। सामयिक की भूमिका से पहले आप लोग को पाठ वगैरह करना है तो कोई बात नहीं कर लो, लेकिन उस दूसरी चीज जो अदर कार्य कर रहे थे उनको भुलाने के लिए वो पाठ किया जाता है, ताकि हमारा मूल उद्देश्य हमें ज्ञात हो सके। जब हम मूल उद्देश्य को ज्ञात कर लेते हैं तब फिर हमें पता पड़ता है कि नहीं भैया ये कार्य से हमें नहीं, अभी तो हमें किस में लगना है, साम्य भाव में लाना है, अपनी उस चैतन्य परम चैतन्य आत्मा के उस तत्व की ओर जाना है। तो उसको छूने का पुरुषार्थ करना, बार 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 अपनी ओर आना। जब मन बाहर जाता है तो उसको लाना और पुनः बिठाना, मन का बिठाना बहुत कठिन है, वो अच्छे अच्छे साधकों के लिए कठिन। इसलिए आपको प्राथमिक दशा में जाप का आलंबन लेना, तीर्थ क्षेत्र का, 12 भावनाओं का, वैराग्य भावनाओं का, वैराग्य के कुछ कारणों का कुछ चिंतन करना, तो ये करना ये सामायिक में। लेकिन मन प्रवृत्ति अशुभ में नहीं ले जाना, ये ठीक है। सुबह तो नहीं मरती पर शाम को कभी कभी मन में हो जाता है। आ जाता है क्योंकि दिन भर का किया हुआ याद आने लगता है। हाँ आ जाता है ना? सुबह तो अच्छे से होता है। ठीक ठीक, तो इससे बचना है। स्वाध्याय नहीं करना है सामयिक में। मन लगता है स्वाध्याय में, लेकिन स्वाध्याय अलग है, सामयिक। गुरु जी कहते दिन भर स्वाध्याय में तो हम सबका मन लगता है, हम लोग भी कहते गुरु जी स्वाध्याय कर सकते हैं सामयिक में, तो गुरु जी कहते नहीं, सामयिक तो निर्वृत्ति का काल है, प्रवृत्ति का काल नहीं है। अगर हम प्रवृत्ति में लगे रहेंगे तो फिर हम निर्वृत्त कब होंगे? कब
प्रभु जैसा, भगवान जैसा बनना चाहते हो तो भगवान जैसा बैठो। तो हम भगवान ने क्या किया, सब छोड़ दिया, छोड़ के बैठ गए अपने में। उसी का नाम तो है ध्यान, उसी का नाम सामायिक, उसी का नाम समता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब मन दुखी होता है और फिर वो दुख से दूर हटने के लिए जब हम जाप देते हैं, मतलब सामायिक मुझे पता नहीं था कि कुछ चिंतन करना है या कुछ, तो मैं जाप देने अगर बैठी तो वो फिर जाप में तब मन लगता है वो दुख से दूर होने के लिए, और जब सब बहुत अनुकूलता रहती है, बहुत सब अच्छा रहता है, तब मन बहुत भागता है, जाप भी देते टाइम भी इधर उधर भागता है। ये अपनी अपनी चिंतन यही है कि जब हमारा मन चिंतन को उस दौर में होता है, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं बैठता, कोई ना कोई चिंतन जरूर करेगा। वो शुभ करे अशुभ करे, कोई ना कोई चिंतन। और विशेषकर श्रावकों के लिए तो आचार्यों ने मार्ग ही नहीं खोला, वो खोला है सिर्फ साधुओं के लिए गुप्ती का मार्ग। गुप्ती का मार्ग मतलब तीनों मनवचन काय की तीनों प्रवृत्ति कौन रोक सकता है, उसका पात्र कौन है, तो उनका मुनि महाराज जो अपने उस ध्यान में बैठते हैं, उनके लिए भी ये कठिन मार्ग है, मतलब दुर्लभ है उनके लिए भी उसको छूना। तो आपके लिए तो वो दुर्लभ है। तो कम से कम आपसे इतना कहना है, आप नमोकार मंत्र का आश्रय लेके चलिए, उनके गुणों को, उनके गुणों से अनुराग बढ़ाइए। जो अरिहंत के गुण हैं, सिद्ध के, आचार, उपाध्याय, साधु की, इन गुणों को, क्योंकि हमें सिर्फ द्रव्यात्मक जाप नहीं देना है, हमें भावात्मक नमोकार मंत्र की आवश्यकता है। समझ रहे? अभी तक हम द्रव्यात्मक करते हैं, नमो रिंदण मुशिद नमो जय नमो लिसिद नमो रिंदण मुशिद, ठीक है, ये भी कोई मना नहीं, ये भी काम की, लेकिन जब तक उसके भाव पक्ष को नहीं पकड़ेंगे, इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं जागृत मंत्र। हम जब तक सुप्त मंत्र में हैं तब तक वो मंत्र हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि सुप्त अवस्था में की हुई चीज कोई काम की नहीं होती। नमोकार मंत्र की व्याख्या जब इसकी की थी तब मैंने एक चर्चा की थी कि एक होता है सुप्त मंत्र, एक होता है जागृत मंत्र। उसके लिए उदाहरण दिया था, जैसे कि आपके घर में नीचे धन रखा हुआ है लेकिन आपको पता ही नहीं है, और आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं नौकरी ढूंढ रहे हैं, कहीं छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, और आपके बाबा दादा जो करोड़ों की अरबों रुपए का नीचे धन छोड़ गए, उसी के ऊपर बैठे हैं आप, उसी के पीछे पलंग लगा के सो रहे हैं, और दिन चिंता कर रहे हैं घर में 1 रुपया भी नहीं है, क्या करें। ये कहलाता है सुप्त मंत्र। जागृत जब उसी को खोद लेते हैं, अरे भाई पता ही नहीं था अपने, तब अपन इधर भड़क रहे उधर भग रहे, हाथ फैला रहे, भैया हाथ तंगी, थोड़ा कुछ पैसे दे दो, उधार दे दो, बाद में दे दूंगा, थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, और पता ही नहीं अरबों का धन है। ऐसे ही हम लोग बाहर तो बहुत सारी चीज मांगते फिर रहे हैं, भाई बहुत दुखी हूं, कोई मंत्र दो, ये दो, वो दो। अरे खुद के पास इतनी बड़ी जायदाद है नमोकार मंत्र की, और हम भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं। तो हम उसी तरह है जैसे धन गड़ा हुआ है, लेकिन गड़ा धन किसी काम का नहीं होता, सिर्फ हमें पता ही नहीं होता। ऐसे ही होता तो है धन लेकिन काम का नहीं होता, वैसे ही नमोकार मंत्र की शक्ति तो है, लेकिन हमने सिर्फ उसे जागृत नहीं की, सुप्त है, वो छिपी हुई है। छिपी हुई शक्ति हमारे काम की नहीं, उसे जागृत करिए। सब बात समझ आ रही है आपको? तो ये चीज हमारे मन में कब होगी, जब हम उससे जुड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं भाव मंत्र, भाव पक्ष। जब उसी मंत्र नमोकार मंत्र का जब भाव पक्ष पकड़ लेंगे तो वह जागृत मंत्र होने लगेगा, और जब जागृत मंत्र होगा तो उसी मंत्र को हम फिर दिशा दे पाएंगे, हम काम करा पाएंगे उस मंत्र से, उस मंत्र से हम काम ले पाएंगे। हमारा मंत्र क्यों नहीं आता नमोकार मंत्र में काम में? क्योंकि नमोकार मंत्र को ना हमने जागृत किया ना उसे दिशा दी। जब तक किसी भी चीज को आप दिशा नहीं दोगे, हजारों नौकर होते हैं बैठ की बीड़ी फूकते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कोई काम लेने वाला ही नहीं होता है कि नहीं। मैनेजमेंट में क्या होता है आपके यहाँ पे, आपके इवेंट मैनेजमेंट को करते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उस
जो आपके यहाँ प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जो आपने जो कुछ किया उसको इसे मैनेज करना होता है उसे, और उसके 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए लेता है वो। जब करोड़ों के इवेंट होते हैं ना, तो उसमें 5-5, 10 लाख रुपए का बिल सिर्फ मैनेजमेंट का इवेंट का आता है कि भाई कोई बात नहीं, गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, भोजन कहाँ बनेगा, अतिथि कहाँ रुकेगा, कहाँ उसके स्वागत होगा, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से वो जाएगा, बस इस बात के वजह से लेता है वो। और ये भी और देता है खुशी खुशी, उसमें भी प्रसन्नता होती है, और देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरबों करोड़ों रुपया लगा के ये प्रोग्राम फेल हो जाते। क्यों? सिर्फ मैनेजमेंट के नहीं होने से। वो भोजन के लिए भोजन पड़ा है, लेकिन उस भोजन को देने वाला नहीं है, बस हो गया भोजन खत्म। वो कह रहा है चीज खत्म हो गई, चीज खत्म हो गई। अरे भाई खत्म हो गई, अब परेशान हो रहा। बाद में उसको खोल के ही देखा तो अरे इतनी तो रखी है। तो मैनेजमेंट इसी का नाम, समझे ना? इसी प्रकार से हम अपने मन को मैनेज करें। उदाहरण इसलिए दिया मैंने कि जब हमने वन वचन काय तीनों को हम मैनेज करने लग जाएंगे तो ये सब मंत्र हमारे सब काम के मंत्र हो जाएंगे। तो ये सामायिक के काल में ये बहुत बड़ा काल होता है जिसमें हम उस मंत्र को सही दिशा और मंत्र को सही जागृत कर सकते हैं। तो उसका भाव पक्ष हमारा बड़ा काम का पक्ष है, याद रखना। ये सामायिक बहुत काम की चीज है। सिर्फ इसे आप सिर्फ धार्मिक तौर पे देखते हो वो अलग है, मैं इसे हर तौर पे देखता हूँ। आपको किसी काम में फोकस करना है तो सबसे आप 5 मिनट के लिए सामायिक करिए, ध्यान करिए, मैनेज करिए, फिर उस काम को फोकस करिए, देखिए आप उस काम में कितनी जल्दी सफलता मिलती है। एक्चुअली हम उठ के चल देते ये काम नहीं होते, मन को शांत बनाइए। और साधु ये दिन में 3 बार करता है, इसीलिए अपने आप को फोकस करता है, मन को शांत बनाता है। अपने आप उसकी मन की उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उसकी विचार शक्ति बढ़ती है, उसकी संग्रह शक्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है साधु की? क्योंकि साधु शांत बैठ के अपने आप को रिलैक्स करता है, मन को रिलैक्स करता है, वचन को काय को रिलैक्स करके फिर आपसे मिलता है वो। ठीक है, तो करिएगा। अब महाराज जी एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हम आपने बताया था कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए कि दंडक के साथ सपोज नमोकार मंत्र पढ़ रहे, तो वो क्या पहली स्टेज हो सकती, वो सामायिक को मतलब मन को स्थिर करने के लिए शुरुआत वहां से करें? क्योंकि हमारा ध्यान फिर ऐसा रहेगा कि हम भूलेंगे नहीं वो दंडक के साथ पढ़ना। उसका मुख्य उद्देश्य दंडक का मेरा ये था, उस दंडक के अंदर 3 बहुत गहरी चीजें दी हैं जिसमें हमारा ध्यान नहीं जाता। एक्चुअली हम दंडक को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ नमोकार मंत्र का एक 5वां पद पढ़ के ऐसो पंच नमोकार और दंडक नहीं पढ़ते। उसका मुख्य कारण क्या है? दंडक के पीछे हमारा ये है कि हम सोचते कि ठीक है भाई ये बहुत बड़ा हो जाएगा मंत्र। नहीं, दंडक एक इतना बड़ा उसका बैक सपोर्टर था उस नमोकार मंत्र को सिद्ध करने का। कोई चीज है तो वो दंडक है। अब सुनिए, अब उसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं तो मेरे से ये छूटेगा, लेकिन आप उसको सुन ले। अगर आप नमोकार मंत्र की सिद्धि चाहते हो तो ऐसो पंच और दंडक को छोड़े बिना आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, आपको नहीं हो। क्यों? देखो, कोई भी चीज जब तक कार्य नहीं करती, जब तक उसके प्रति हमें ये नहीं पता कि वो ये चीज से लाभ क्या है, एक चीज। दूसरी चीज, जब तक उसके हम आभार से नहीं बढ़ते, विनय से नहीं बढ़ते, उसके प्रति हम जब विनय आभार से बढ़ते हैं तो वह मंत्र हमारे लिए कार्य करते। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब हम किसी व्यक्ति से काम कराना होता है हमें, तो हम कितना तेल लगाते हैं, कितना उसको मक्खन पालिश करते हैं, कितनी उसकी बड़ा, अरे भाई आप ही तो हैं ऐसा वैसा। तो ये तो हमारी झूठी हो सकती है, लेकिन नमोकार मंत्र के लिए तो हमें ओरिजिनल उसकी भक्ति करना है। तो जब तक उसका अनुराग नहीं होता हमारा, एक्चुअली में कोई भी चीज के प्रति हमारा जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। अनुराग नमोकार मंत्र से हमारा होना बहुत जरूरी है। अनुराग तो हमारा अनुराग कब बढ़ता है? किसी व्यक्ति से जब उससे हमारा लाभ होता है। एक बात समझो, हमें उससे लाभ दिखता है तो हम उससे चिपकते हैं, अरे भाई तुम ही तो मुझसे सारी चीज करते हैं, भाई इससे लाभ है, इसको छोड़ना नहीं है, भाई इसको तो किसी कीमत पे। उसकी 2 गालियां भी सुनेंगे, 2 बात भी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लाभ दिख रहा है उससे आगे। होता है ना ग्राहक की, कहते हैं कि दूध देने वाले गाय की तो लात भी खाना पड़ती है,
क्योंकि दूध दे रही है ना भाई, लात खाओ, कोई बात नहीं, कोई बात, कुछ काटता है, कोई बात नहीं, लात मार दी, फिर भी कुछ नहीं कहता उसे, क्योंकि ये दूध देने वाली। तो जब नमोकार मंत्र का फायदा आदमी देखता है तो ऐसो पंच नमो यारो, तो यह नमोकार मंत्र मेरा कैसा है, सब वो पावपड़, सभी पापों को नाश करने वाला, मंगलाणम च सभी मंगलों में प्रथम मंगल, परमम हो ही मंगल, इसको पढ़ने के बाद मेरा मंगल निश्चित है, इसलिए 105 जरूरी। फिर दंडक क्यों पढ़ना, आभार, क्योंकि मैं इसे क्या मान के पढ़ रहा हूं नमोकार मंत्र को, ये मेरा मंगल करने वाला है, प्रथम मंगल करने वाला, इसलिए मंगल पढ़ता। फिर कैसा है, सबसे लोग में कोई मेरा सबसे ज्यादा उत्तम है तो नमोकार मंत्र, शरण है किसी की तो जब मैं इसे शरण मान लूंगा, इसे मंगल मान लूंगा, उत्तम मान लूंगा, तो अब मेरा ये बताओ मेरे साथ अहित होना कहाँ रह गया, कि मेरे शरण में मैं किसकी शरण में हूं। और जब मेरे ऊपर बड़े का हाथ होता है तो ध्यान रखना, छोटे मोटे तो यूं, भाई एक बताओ, तुम इसमें बस्ती में रहते हो, तुम्हारा तो कलेक्टर से पता है लोगों को, भाई ये कलेक्टर से इसकी सीधी पहुंच, प्रधानमंत्री सीधा, विधायक इसके घर आता है, कलेक्टर इसके घर आता है, बड़े संतरी मंत्री सब इसके यहाँ पे आते हैं। अब छोटा बड़ा पुलिस वाला आपको परेशान करने आता है, अड़ोसी पड़ोसी कोई शिकायत, और बल्कि 4 बार, अरे भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए, आइए आइए बैठी बैठी, नी भी हो तो अरे भाई साहब को बुलाए बगैर तो काम हो नहीं सकता। तो ये याद रखो, शरण किसकी, हाथ किसका, जबकि आप कोई दो कुछ नहीं है, सिर्फ पहुंच पहचान। तो ये बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं जो इस पूरे हमारे इस वातावरण में है, वो शक्तियां अपने आप आपके साथ होने लग जाती। क्यों, आप किसकी शरण हो, पंचब्रह्मष्टि की, ठीक है भाई, पंचब्रह्मष्टि का व्यक्ति है, हम आपके साथ हैं, आप तो बोलिए क्या करना है, समझ में आ रही बात। तो ये शक्ति को हमें समझने के लिए, तो ये सामयिक का काल बहुत बड़ा काल है, ये याद रखो, इसको सिद्धियों का काल माना जाता है विशेष तौर। तो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल का बहुत बड़ा महत्व है, इसके साथ कभी चर्चा मैंने की है, वहां से देखना, नहीं तो फिर कभी इसको पढ़ाऊंगा, नवकार मंत्र की क्लास आप सुनिए, आपके कान के पूरे चीजें खुल जाएगी, अंतरंग खुलेगा आपको, कि आपको पता पड़ेगा हम किस दिशा में थे और नवकार मंत्र किस दिशा में। सुनना जरूर, उसको क्लास मिले तो आपको कहीं से नवकार, आप मेरा कहना मान के 2-4 क्लास सुन लेना शुरू की, तो ये आपको बात की सारी क्लास समझ में आने लग जाएगी कि मैंने क्या बताया। मैंने नहीं, मतलब मुझे जहाँ से मिला मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें बस मैं तो निमित्त हूँ आपके बीच का, हाँ मेरा कोई इसके बात का कोई वो नहीं। चलिए, वचन दुष्प्रणिधान, मंत्र सामायिक पाठ को अशुद्ध पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना। देखो सामायिक में ये नहीं करना आधा पढ़ रहा है अधूरा पढ़ रहे, मन इधर लगा है ना, ऐसा कहते हैं। उसके लिए मन का फिरे हाथ में, जीभ फिरे मुखमाई, मन का जानते मोती होता ना, मोती फिरे हाथ में, जीभ फिरे मुखमाई, और मनवा फिरे बाजार में, ये तो सुमिरन नाई। ये सुमिरन नहीं है कि हम नमो रिंदा नमो सिद्धा ऐसे कैसे फिरते, आपकी माला ऐसे ही फिरती ना, ऐसे ही करते। समय कैसे करते, एक बड़ा अच्छा एक किस्सा सुनाते थे, कहीं सुना था मैंने किसी महाव्रती या साधक के मुख से, कि एक सेठ जी सामयिक का नियम लिया है, अब 12 बजे का सामयिक का काल हो रहा है, अब किराने की दुकान है, अब वो बैठे थे, अब नौकर से कहेगा देख मैं सामयिक करने बैठ रहा हूँ, अब तू देख लेना, मैं 12 से का मेरी सामयिक काल, हो बैठ जाओ, बैठ गए। किस्मत से नौकर कुछ अंदर गया, इतने में एक कुत्ता आ गया, गुड़ खाने लगा। अब वो कहते अब वो सामयिक कर रहे, अब वो कुत्ता गुड़ खा रहा है, अब नौकर अंदर आए जब तक तो सेठ जी कह रहे सामयिक करते समता आए, गुड़ की भेली कुत्ता खाए। सामयिक छोड़ू, गुड़ पकड़ू तो सामयिक जाए,
और सामायिक करो तो गुड़ जाए। सज रहे कि नहीं? ये सामायिक नहीं है, इसलिए कह रहे वचन दुष्प्रणय, मंत्र सामायिक पाठ इत्यादि को अशुद्ध बोलना। तो उसमें शुद्ध पढ़िए, शुद्ध बोलिए। आप बोल रहे थे ना सामायिक पाठ इत्यादि करते हैं, तो शुद्ध पढ़िए। हमारा तो क्या पढ़ने का, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण तम्मान तुंग ममुसा समपेत। अब हो गया भक्तामर। 43 श्लोक कहाँ गए, 47 कहाँ गए? कौन मालिक है ना? शुरू तो किया था, अंत में कब हो गया? पाठ हो गया? अरे हो गया। इसका नाम पाठ नहीं, बीच के कहाँ गए? 46-47 श्लोक हमारे जी पढ़ दिए पूरे पढ़ दिए। सुन रहे हो कि नहीं? पूजन भी ऐसी ही होती है। ये विधि ठाड़ो होए के की विधि आड़ो होए के ठाड़ो होए के कि आड़ो होए के? कैसे पढ़ते हो तुम लोग? पूजन भी ऐसे ही करते हो ना। पूजन भी कब पूरी हो गई पता ही नहीं पड़ा। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद से परम सो सब पूरन हो गई। इसका नाम पूजन नहीं, इसका नाम सामायिक नहीं। बड़े विवेक और अच्छे से करो। बड़ा दुर्लभ समय होता है। गुरुजी कहते हैं बड़ी कठिनाई से अपन सबको ये समय मिलता है, निकालते हैं हम जानते हैं कि दिन भर में हम कितने विकल्प जाल में उलझे रहते हैं, संकल्प विकल्प में हम बने रहते हैं, घर के, मंदिर के, कार्य के। तो इससे ऊपर उठ के ये काल होता है। तो साधुओं के लिए अगर सामायिक का काल है तो तुम लोग के लिए पूजन का काल है। मैं फिर कहता हूँ बार बार, इन पूजन के, सामायिक के इन कालों को कभी मत छोड़ो। स्वाध्याय का काल हुआ, सामायिक का काल हुआ, पूजन का काल हुआ, ये बड़े दुर्लभ समय मिलते हैं, आप निकालते हो। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि इन कालों में इन चीज़ों को आधा अधूरा अशुद्ध मत पढ़ के पूरा करो। इनको थोड़ा सा पैसेंस के साथ विचार करो। फिर आता है काय दुष्प्रेरणान। सामायिक में हाथ हिलाना, पैर हिलाना कभी कभी नहीं बनते, तो इसमें सबसे पहले आसन सिद्धि करो। एक पैर पे एक पैर, खड़गासन या पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन, ये 3 आसन आपके हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन ही है। आप लोगों के लिए खड़गासन नहीं है। तो पुरुष के लिए खड़गासन एक अच्छा साधन माना जाता है। आप लोग चाहें तो खड़गासन से करें, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, लेकिन करना जरूर है। तो जो लोग आप में से नहीं करते उनसे मेरा कहना है आप 5 मिनट से शुरुआत करिए। 5 मिनट तो कर सकते हैं, 24 घंटे में कर सकते। तो 5 मिनट के लिए आप सब नियम ले लो कि 5 मिनट के लिए तो हम 24 घंटे कभी भी, फिर हमें सुबह समय मिले, दोपहर समय मिले, शाम मिले, कभी भी, क्योंकि हो सकता है आपका समय मैनेज नहीं हो। तो सबसे अच्छा काल तो सुबह का ही है। सुबह का काल आप मैनेज कर लें, सुबह जल्दी उठ जाएं, तो 5 मिनट के लिए आप अपना मेडिटेशन करें, ध्यान करें। फिर इसको बढ़ाएं 6 मिनट, 6.5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। तो ऐसे करते करते सबसे 48 मिनट तक ले जाना है आपको। तो 48 को मैनेज करिए। फिर समय को अनुसार अपने जो कार्य हैं उनको थोड़ा सा आगे पीछे पूरा कर लीजिए और समय के काल को निर्विकल्प होके। और मेरा एक चीज़ उसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि इस काल को आप सबसे कह दीजिए कि इस काल में आप मुझे ना फ़ोन करें, ना इस काल में मुझसे आप थोड़ा काम की उम्मीद रखें। तो परिवार धीरे धीरे इसमें ढल जाएगा, साथ साथ बाहर के लोग ढल जाएंगे कि भाई ये काल मतलब सामायिक का, वो नहीं मिलेगा। ये किसी भी कीमत पे इसको मत छोड़िए। इससे 2-3 चीज़ फ़ायदा आपको ये होंगे, मैं बता रहा हूँ। एक तो काल की सिद्धि हो जाएगी। काल की सिद्धि मतलब होता है एक टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में अगर हमारा जिसमें उपयोग लगा है वो उपयोग आपके अंदर एक सिद्धि देता है। मतलब आप मुख से भी अगर उस काल में बोल दिया तो काल होके रहेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। उस काल की ये महत्ता बढ़ जाती है, उस काल को कोई नहीं रोक सकता, इतनी महत्ता। लेकिन उस काल की सिद्धि करने के लिए हमें लगातार उसमें उसको अपने मैनेज करना पड़ता है। दूसरा, लोग जो आपके साथ है कि
जो आपको परेशानियां होती कि भाई कभी भी कोई आ जाएगा तुम्हारे जी कैसे करेंगे, तो अपने आप वो व्यक्ति भाई अभी 10 मिनट वो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जीवन में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते वो, और वास्तव में वो अपने आप लोगों के दिलों पे छा जाते। क्यों? कि भाई इस समय मोबाइल मत लगाओ, वो मिलना ही नहीं है, उसका भोजन का समय है, वो नहीं उठाएगा तो नहीं उठाएगा। आप तो 7:10 पे लगाइए, मैं 7 बजे भोजन करता हूँ, 7:10 पे मैं उठाता हूँ, 10 मिनट के लिए वो ऑफ कर देता है वो। हम भोजन भी ठीक से नहीं करते, उसमें भी हमारा मोबाइल चलता है, मुंह में खा रहे हैं। हमें अरे 10 मिनट तो शांति लो, हमें उसकी भी शांति नहीं है, तो वो भी नहीं। तो इस समय कोई भी व्यक्ति ना फोन करेगा ना आएगा, कुछ नहीं, मतलब कुछ अर्जेंट होगा तभी आपको परेशान करने आएगा वो, वरना आएगा ही नहीं। बच्चे भी कि मम्मी नहीं मिलेगी इस समय, तो भैया मम्मी बोलती नहीं है, 10 मिनट तो शांति से बैठेगी। तो ऐसा उसको मैनेज करना है आपको। अब होगा कठिन, शुरू शुरू में थोड़ा सा चिल्ला चोट होगी, थोड़ा सा लोग नाराज होंगे, क्या है बैठ जाते हो 5 मिनट, जवाब नहीं दे सकते, दरवाजा नहीं खोल रहे हो, तो भैया पहले ही कह दिया 10 मिनट के लिए आप मुझे नहीं तो नहीं, नहीं मिलोगे तो नहीं मिलूंगी, चाय नहीं मिलेगी तो आपको नहीं मिलेगी, 7 बजे नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, 6:50 में मिलेगी या 7:10 के बाद मिलेगी। अब आप देखें क्या करना है, आप उठिए, तो आप देखो पूरा मैनेजमेंट आपका व्यवस्थित हो जाएगा। थोड़ा सा संघर्ष है 1-2 महीने का, 2 महीने बाद आप खुद को महाराज अब कोई नहीं बोलता, कोई नहीं सताता, उन्हें पता है किसी के बाबा की नहीं सुनते तो नहीं सुनते, बड़बड़ा लेता है वो शुरू शुरू में, फिर तो नहीं तो नहीं। गुरुजी का यही कानून था, अपने उससे कभी समझौता नहीं करते थे आचार्य। राइट टाइम बैठना तो बैठना, चाहे वो राष्ट्रपति आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, इंतजार करते रहे। गुरुजी नहीं, उठ के चल दिए। राष्ट्रपति देखता रहा रामटेक में, जब राम निवास कोविंद जी आए थे ना, राइट टाइम गुरुजी ने फट से उठे, 12 बजे सीधे कमरे में, अरे हम आपसे मिलने आए, मेरा काल हो चुका, आपको मैंने समय दिया था 11:30 का, आप 12 बजे क्यों आ रहे हैं, आप जाने। सीधा गुरुजी ने, कोविंद जी आके फिर कमरे में नमोस्तु करके बैठ के अपनी बात कह के 10 मिनट फिर गए, लेकिन गुरुजी ने स्टेज छोड़ दिया। तो ये मैनेज होता है सच, इससे दूसरी सिद्धियां बहुत सारी होती। तो काय का दुश्मन, हाथ पे रे लाना, यहाँ वहाँ देखना, वहाँ करना, भाई ये बताना होता है ना, तो नहीं है ना। अनादर, उत्साह से रही तो मात्र नियम पूर्ति के लिए करना, वो भी नहीं। उत्साह तो उत्साह, आनंद यानी आनंद, सारे रिकल यानी रिकल। स्मृत्यु, काल को ही भूल जाना, सामायिक पाठ भूल जाना, सामायिक ही भूल गए, है ना। बहुत बार हम सामायिक ही भूल जाते कि अरे करना तो थी, मैं तो समय ही भूल गया, मेरा तो काम में ही निकल गया। नहीं, वो नहीं चलेगा यहाँ पर। तो राइट टाइम काल को करिए, फिर अगर नहीं हो रहा राइट टाइम तो फिर आप फिर मैनेज कर लीजिए कि ठीक है मुझे करना तो है ही। मतलब ये एक अच्छा है, ऑप्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप हमारा जी नहीं हुआ तो हम करें नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। ये कह रहा हूँ नहीं हो तो फिर कम से कम फिर आप दिन में कम एक बार का भाव लेके बैठिए कि जब भी मिलेगा अपने को करना है, सुबह दोपहर शाम। इससे आपको धीरे धीरे व्रत प्रतिमा इत्यादि का अभ्यास होने लगेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप फिर व्रत नियम संयम लेने में आपको कोई दिक्कत है कि मुझे पता है कि सामायिक में मेरा हो जाएगा, है ना। तो इस सामायिक काल को भूल जाना नहीं, सामायिक पढ़ते भक्तावार पाठ करना, भक्तावार करते करते और कुछ पे चले गए। कहीं होता है ना, कभी कभी मन उलझा हुआ रहता है तो कुछ पढ़ते हैं कुछ चला जाता है। तीसरा काव्य पढ़ रहे हैं 48 काव्य जाए, क्योंकि भक्तांब के 2-3 काव्य एक जैसे हैं, है ना, वो वाले वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक, सीधा वो वहाँ पहुँच जाता है 46, 43, 42 काव्य पे। वो नहीं पढ़ना होता है ना, कल्पांत काल पवनोदत नक्रचकम, तो कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम धावानलम जल, अब वो वहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, ऐसा वहाँ पे पहुँच जाता है। अथवा वो मरुता चलायनम चलिता चलेन, अब वहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। भाई ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया सीधा। तो ये चीज़ नहीं करना, ये भी एक दोष माना जाता है। पाठ का बोलना, सामायिक काल का भूल जाना। सामायिक कितनी देर हो गए पता नहीं है, कितने 48 मिनट हुए कि नहीं हुए। अब वो हम 30 मिनट में उठ गए, 20 मिनट में उठ गए, हो गई लगता हो गई लगता नहीं, राइट टाइम करिए। तो ये
है ना। अब आता है प्रोजदो उपवास, तो इसके लिए कल देख लेंगे, ठीक है, आपका समय हो। अच्छा है विषय, थोड़ा सा ही रह गया तो ये अध्याय हो जाएगा आपका। अब जो है सो है, अब क्या करेंगे, नीचे बैठ के करना, आसन सिद्धि करना चाहिए, लेकिन आजकल ये घुटनों की बीमारियां इतनी हो गई है कि आदमी आसन सिद्ध नहीं करके अब सीढ़ियों पर इन पे करता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वो समय का भी कुछ रहता है, कैसे 12 बजे का समय अच्छा है? हाँ, एक संधि काल, इसका सामायिक काल संधि काल माने गए, जैसे 12 से 1 सुबह सूर्य उदय से पहले पहले का काल, इधर सूर्य अस्त का काल, बाद का काल, जब आपके कार्य से आप निवृत्त होते हैं तो वो काल एक अच्छे काल माने गए हैं। तो इन काल में की हुई सामायिक भी बहुत अच्छी होती है। तो बहुत बार आप लोग अगर मैनेज कर सके तो वो संधि काल को मैनेज कर लें, ये सबसे अच्छा काल है। ठीक है। या वाणी के ज्ञान से सुजीलो गलो सुवाणी, हे जिन वाणी भारती तो